हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में। तो जी बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2। और इस टॉपिक का नाम है सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम कल देख के आए हैं। हमारी बुक्स में जितने भी पीरियोडिक टेबल बने होते हैं, छोटी क्लास से अगर आप शुरू कर दें और हायर क्लासेस तक, वो सारे के सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही हैं। अब उसके हम पढ़ेंगे फीचर्स। और फीचर्स क्या, उनके बारे में खुसूसियात पढ़ेंगे उनकी, कि ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, और किस किस तरह एलिमेंट्स अरेंज किए हैं। किस तरह एलिमेंट्स अरेंज किए हैं ये तो हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करके आ चुके थे। आपके लिए सिर्फ मैं ये कहूंगा कि आप जस्ट लेक्चर नंबर 1 देखें इस चैप्टर का, और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में आए। मैंने वहां पर कहा था कि लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम पीरियोडिक टेबल की हर हर चीज समझ लेंगे कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह अरेंज करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जस्ट हम समझेंगे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह किया गया है, और ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एनर्जी लेवल्स क्या हैं। ये सारी कुछ बातें जो है ना, आज के लेक्चर में हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो डिटेल लेक्चर होने लगा है। आपने मुझसे वादा करना है, अगर आप सीरियस हैं समझने के लिए, तो आपने लेक्चर को पूरा देखना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको याद भी करवा दूंगा इसमें, और साथ साथ मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप सिर्फ खुद याद नहीं कर लेंगे, बल्कि आने वाले वक्तों में अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको समझा सकेंगे। ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे हम। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, पीरियड्स के बारे में। कल मैंने बताया था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें ना अपना, देखो यहाँ पर ही पीरियोडिक टेबल बना हुआ है इस चैप्टर के अंदर भी, लेकिन थोड़ा सा ना ये टेढ़ा करके बना हुआ है। ठीक है, लैंडस्केप में। तो मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, वहां का जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसको मैंने खोल लिया। वो जरा प्रॉपर अरेंज करके ना लिखा हुआ, तो मुझे सही नजर आ रहा था। तो मैं ना यहाँ पर आपको थोड़ी बातें बताऊंगा, जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताई थी। तो यहीं से हम देख लेंगे सारा कुछ, और आप चाहें तो वहां से भी देख लें चैप्टर नंबर 8 के पीरियोडिक टेबल में। तो सेम ही है, सारी बात है। पीरियोडिक टेबल आप किसी भी बुक में देखें एक जैसा ही होगा, बस लिखने का थोड़ा अंदाज चेंज होगा या फिर कुछ कलरफुल कर दिया होगा। बाकी आप समझते ही हैं, बस एलिमेंट्स की तरतीब है ना, सब में सेम ही होती है। और किस तरह कौन सा एलिमेंट कहाँ आएगा, सब कुछ सेम होगा। कहीं पर आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसी रूल पर तो सारा कुछ पढ़ रहे हैं। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं पीरियड्स। कहता है हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। अब यहाँ पर आप देखो, सिंपल बात, हॉरिजॉन्टल कहते हैं इस तरह को। ये लाइन में लगाऊंगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। कहता है कि अगर एलिमेंट्स को हम इस तरह देखें ना हॉरिजॉन्टल रोज में, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। मैं 3 लाइन लगा चुका हूँ, ये चौथी लाइन, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। मैंने 7 लाइंस लगा दी हैं। अब मैं कहूंगा कि इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स कितने हैं। आपका जवाब होगा 7 पीरियड्स है। लेकिन 1 मिनट के लिए ठहरो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर खाली जगह है। ठीक है, ये खाली जगह है, तो यहाँ के जो एलिमेंट्स है ना, वो ये हैं। ये और ये 2 लाइंस है ना, ये 2 लाइंस देख रहे हो आप। ठीक है, ये दोनों, एक ऊपर वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, और नीचे वाली लाइन ना यहाँ पर आ जाएगी। इसके बारे में मजीद हम डिस्कशन करते हैं, परेशान नहीं होना भी आपने। लेकिन जो पीरियड्स है ना, वो देख लो आप, यहाँ पर ना 7 लिखे हुए हैं। तो 7 पीरियड्स होते हैं। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये 7। 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। पहली लाइन हमें याद होगी। देर आर 7 पीरियड्स इन टोटल, देख के आ चुके हैं। ईच पीरियड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट्स विद एन अल्कली मेटल एंड एट अ नोबल गैस। देखो मजे की बात, कहता है कि जो है ना, हमारा जो पहला पीरियड है ना, वो अगर हम उसका पहला एलिमेंट निकाल दें, ठीक है, पहला एलिमेंट निकाल दें, तो फिर वो कहता है कि जो है ना, पहले एलिमेंट के अलावा बाकी अगले पीरियड की बात करें तो वो अल्कली से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वो कहां से स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है अल्कली मेटल से। अच्छा, वो ये बात क्यों कह रहा है, क्यों, वो इसलिए कह रहा है कि अगर हम इस ग्रुप 1, ये देखो ऊपर 1 लिखा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें ना, ग्रुप 1 में बताऊंगा क्या होता है। ये पूरी लाइन जो है ना, आप समझ लो, ये पूरी जो लाइन, इस तरह लाइन अगर देखें वर्टिकली, इसका नाम होता है अल्कली, अल्कली मेटल्स। एक्सेप्शन है सिर्फ हाइड्रोजन की। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये गैस है, ये मेटल नहीं है। बाकी ये भी मेटल है, 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 ये भी मेटल है। जितने रेड रेड लिखे हैं ना यहाँ पर, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो वो कहता है कि अगर हम पहला पीरियड की बात करें ना, पहले पीरियड में होता ये है कि पहले पीरियड का जो पहला मेंबर है ना, वो अल्कली मेटल नहीं है। लेकिन ये है, वो खत्म हो रहा है नोबल गैस पे। इस आखिरी वाले का नाम है नोबल गैस, नोबल गैसेस ऐसे कह दूंगा मैं, क्योंकि ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। अब आप पीरियड नंबर 2 पे जाओ। ये अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल से शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है, नोबल गैस पे। तीसरे पीरियड पे आओ, अल्कली मेटल से शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ पर हो रहा है, नोबल गैस पे। चौथे पे आओ, अल्कली मेटल से शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ पर हो रहा है, नोबल गैस पे। अगली लाइन का मतलब फिर ये हुआ कि पहले वाले को निकाल दो, क्योंकि पहले वाले में अल्कली मेटल नहीं है, पहले वाले में गैस है जो कि हाइड्रोजन है। तो अगले पीरियड से शुरू करें ना अगर हम, तो फिर वो अल्कली से शुरू होती है और फिर वो खत्म होती है
नोबल गैस के ऊपर। अब आपको बताता चलूं कि ये जो हाइड्रोजन है, इसको क्यों यहाँ पर मेटल्स के साथ रख दिया। मैंने कहा है ना, अभी ये सारे जितने भी रेड रेड हो रहे हैं सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं, तो मेटल्स के साथ एक गैस को क्यों रख दिया, ये सवाल हमारे जहन में आता है। तो इसका जवाब ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर ना बहुत सारे तहफुजात थे। अब वो तहफुजात ये थे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। इसकी प्रॉपर्टीज ना ज्यादातर मेल खाती है ग्रुप 17 के साथ, ठीक है, और कुछ हद तक ग्रुप 14 के साथ भी। तो इसको ना यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, यहाँ लगा दो, जहां पर भी लगा सकते थे। लेकिन ना फिर एक बात और आई कि हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ बात आपको मैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया कि देखो यहाँ पर 1 है, ये 2 है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, इसलिए इसको कर दिया टॉप पे। और इसको अल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखा, क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर ना एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हाइड्रोजन के अंदर भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम के आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम के आउटर मोस्ट में भी, जितने भी नीचे चलते रहो ना आप, तो ये पूरी लाइन में ना आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये डिफाइन करता है कि किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि वो किस तरह किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाता है। अभी आउटर मोस्ट शेल वाली बातें भी समझ नहीं आ रही होंगी, कोई मसले की बात नहीं है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। सुनते जाओ बातें, अभी सारी एक एक करके सारी बातें क्लियर कराऊंगा मैं। ईच पीरियड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कंप्लीशन ऑफ अ शेल। हर पीरियड जो है ना कंप्लीशन ऑफ अ शेल रिप्रेजेंट करता है। इस बात का क्या मतलब है अभी हम स्टेबल से समझेंगे, परेशान नहीं होना। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल इज फिक्स्ड, किस एटम के अंदर कितने शेल्स होंगे और हर शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये कॉन्सेप्ट बताएगा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अभी हम उसको भी देखते हैं। द डिटेल अबाउट द पीरियड इज गिवन इन द टेबल। अब हम करते हैं एक काम, पहला पैराग्राफ पढ़ लिया हमने, अब हम छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जब मैं वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूंगा, बेसिक बताऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है वो, बेसिक बताऊंगा बस, ठीक है। उसको हम डिस्कस कर लेंगे, फिर यहाँ पर दोबारा से हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। बोर नहीं होना, परेशान नहीं होना, ये सारी की सारी लाइनें एक एक लफ्ज एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के ही आपको लेक्चर खत्म करवाऊंगा मैं ये, बल्कि याद भी करवाऊंगा, कोई मिस्टेक की बात नहीं ऐसी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यह बताता है कि किस एटम के अंदर, ठीक है, एलिमेंट एक बड़ी चीज है, बड़ी चीज का छोटा पार्ट है एटम, ठीक है, किस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने शेल्स के अंदर फुलफिल आ चुके हैं। बहुत एटॉमिक मॉडल वाला लेक्चर देख लेना अगर आप, मेरा चैप्टर नंबर 2 में मैंने बताया था, तो वहां से भी कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मैं फिर भी दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर कोई मिस्टेक की बात नहीं है। देखो, अगर ना मैं बात करता हूँ किसी एक एलिमेंट की, मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, ये देखो ये कौन सा पीरियड है, ये पीरियड नंबर 2 है, ठीक है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये ऊपर वाला है पीरियड नंबर 1। मैं काम करता हूँ, पीरियड नंबर 2 है ना, इसके एलिमेंट्स को लेते जाता हूँ, एक एक एलिमेंट पकड़ लेता हूँ और उसी को रेफरेंस बना के ना सारी बातें समझा देता हूँ आपको। हम एक काम करते हैं, लिथियम को पकड़ते हैं। सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है ना वो है 3। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि हम ना एक बनाएंगे एटम का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बनाया मैंने न्यूक्लियस, और ये बनाया मैंने एक शेल। नहीं, मैं भी शेल नहीं बना रहा, मैं भी ये नहीं बना रहा, मुझे पता ही नहीं है कि मैं इसके अंदर कितने शेल बनाऊंगा, ये तो चीज हमें अभी बतानी पड़ेगी ना। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसका मतलब है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर, कोई इसमें शक नहीं है कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 में ये बात क्लियर करके आ चुका था मैं आपकी। अब लिथियम के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको करेंगे, लिथियम को ना डिवाइड करेंगे कि लिथियम के हर शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। शेल्स होते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है, एटम के अंदर ना मुख्तलिफ ऑर्बिट्स होते हैं, तो उसके अंदर अंदर ना शेल्स घूम रहे होते हैं, वो उनका एनर्जी लेवल भी होता है। ओके, लिथियम के ना पहले शेल के अंदर, ओके, लिथियम का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ना वो इस तरह होगी, 1s2 और 2s1। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी शेल्स होते हैं ना, एक काम करते हैं, पहले ना शेल्स का यहाँ पर बना लेते हैं एक छोटा सा टेबल सा। नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स लिख देंगे एन से हम, ठीक है। फिर शेल का नेम लिख देंगे, फिर सब शेल लिख देंगे। ये काम पहले कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं ना,
कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, चलो 4 शेल तक चले जाते हैं ना। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर बेसिक क्या होगा, 1 2 3 और ये 4। गंदा मंदा बना लेकिन चलो बन गया। ये मैंने बनाया है 4 शेल्स। अब शेल्स के नाम क्या होते हैं, शेल्स के नाम होते हैं के, एल, एम और एन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा के, इसका नाम हो जाएगा एल, इसका नाम हो जाएगा एम और इसका नाम हो जाएगा एन। ये हो गया के एल एम एन। अब बात करेंगे हम सब शेल्स की। अब सब शेल्स होता है, ये जो के शेल बनाया है ना, इस शेल के अंदर ना और भी ऑर्बिटल्स होंगे जिसको हम बोल देंगे सब शेल्स। एल के अंदर और ऑर्बिटल्स होंगे, इसको हम बोल देंगे सब शेल्स। एम के अंदर भी होंगे, इस तरह एन के अंदर भी होंगे, आगे भी होंगे, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पे 4 शेल्स तक मैं रुक गया हूँ। आगे भी होंगे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, क्यू तक होते हैं, तो आगे भी होंगे, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, अब यहाँ तक होते हैं हम। अभी देखो सब शेल्स की बात करें ना, तो के शेल के अंदर ना एस सब शेल होता है, एल के अंदर होता है एस और पी, एम के अंदर होता है एस पी और डी, और एन के अंदर होता है एस पी डी और एफ। ठीक है, ये 4 सब शेल्स होते हैं। के के अंदर एक सब शेल है, एल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, एम के अंदर कितने हैं, 3, और एन के अंदर हैं 4। ये बातें याद कर लो, ये हो गई बात याद। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने ये डिफाइन करना है कि के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, एल में कितने रखने हैं, एम में कितने रखने हैं, एन में कितने रखने हैं। जब हम बात करें ना, अगर एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो फिर वो एस और पी में डिवाइड होंगे। अगर हम एम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं, तो वो एस पी और डी में डिवाइड होंगे। अगर हम एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं, तो एस पी डी और एफ के अंदर डिवाइड होंगे। ठीक है ये बात। अब हमने ना इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब देनी है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को मैं अरेंज करूं। अब मैं लिथियम की मैंने लिख तो दी है यहाँ पर, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आई होगी मैंने किस तरह लिखा है 1s2 2s1। अभी हम इसको डिफाइन भी करते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है 2n²। ये एन क्या है, एन यही वाला एन है, नंबर ऑफ शेल्स। अब यहां पर हम बताएंगे कि हमारे पास अगर पहला शेल हो, यानी कि के शेल की बात हो, तो एन की जगह हम 1 पुट कर देंगे। तो हम करेंगे 2, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, और दोनों के दोनों एस के अंदर आ जाएंगे। के अंदर 2 आ गए इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल बात। एस के अंदर भी ना अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि एस के अलावा कोई और ऑर्बिटल तो है ही नहीं ना शेल के पास। के शेल के पास एस के अलावा कोई और ऑर्बिटल या फिर सब शेल तो नहीं है, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, एस के अंदर ही आएंगे। अब यहाँ पर जब एल की बात करेंगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा मसला होगा। वो मसला ये होगा कि यार हमने एल को अब इलेक्ट्रॉन्स देने तो हैं, अब कितने एस में आएंगे कितने पी पे आएंगे। तो इसके लिए ये बात याद रख लो कि जो एस के अंदर ना हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्राइटेरिया भी फिक्स हो चुका है कि एस के अंदर हमेशा 2 ही आने हैं। ठीक है, 2 के बाद रिमेनिंग जो बचेंगे वो पी में आ जाएंगे। अब पी में कितने आने हैं उसको भी डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड शेल की। तो मैं करूंगा इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा 2, एन की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 2, क्योंकि दूसरे शेल की बात हो रही है। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। ठीक है, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 चले गए हैं एस के पास और 6 चले गए हैं किसके पास, पी के पास। ठीक है, मैं बता के आ चुका हूं कि हमने पहले वाले से इस चीज को प्रूफ कर लिया था कि हमने एस के अंदर 2 ही डालने हैं और रिमेनिंग जो बचेंगे वो पी में डालने हैं। अब आप याद कर लो कि एस के अंदर 2, पी के अंदर 6। अब रिमेनिंग एस और पी और डी की बात हो रही है। एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, अब डी के अंदर जो भी बचेंगे ना डी में डाल देंगे। अब वो कैसे करेंगे, जब हम बात करेंगे तीसरे शेल की, तो हम पुट कर देंगे 2, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 हो गया। इसका मतलब है 2 इसके अंदर आ गए एस में, 6 इसके अंदर आ गए, 2 और 6 8, 18 में से 8 तो आ गए एसपी में, रिमेनिंग कितने रह गए 10। तो डी के अंदर आ जाएंगे जी 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह बात करेंगे चौथे शेल की, तो एन की बात करेंगे। एस में 2 आ जाएंगे, पी में 6 आ जाएंगे, डी में 10 आ जाएंगे, एफ में कितने आएंगे वो भी हम प्रूव करते हैं। वो कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले के अंदर हम एन की जगह 4 पुट कर देंगे, जिस तरह देखो हम चौथे शेल की बात कर रहे होंगे। 4 का स्क्वायर और 4 2 ज़र 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 2 32, 32 हो गया। 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें, 10 और 6 16 17 18, 18 तो यही हो गया, 32 में से रिमेनिंग रह गया 14, तो एफ के अंदर आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने ये भी बात पता कर ली है कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो अगर हम बात करते हैं लिथियम की। अब ये पेज तो आप देख लो, यहाँ पर आपको यहाँ तक समझ आ रही है बातें, अगर समझ आ रही है तो फिर अच्छी बात है। अब हम एलिमेंट पकड़ते हैं पीरियोडिक टेबल से और उसको ना इस क्राइटेरिया के मुताबिक ना उसके शेल्स को अरेंज करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। आगे होगी समझ। अब मैं चलता हूँ एलिमेंट की तरफ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं पीरियड नंबर 2 पकड़ लेता हूँ। पीरियड नंबर 2 का कुछ पकड़ लेंगे, कुछ पीरियड नंबर 3 से एलिमेंट पकड़ लेंगे, इस तरह करके ना कुछ कर लेते हैं। और ना फिर अपनी जो टॉपिक्स है ना उनको हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके चलते हैं बातों को।
बस ये बात याद कर लो कि अभी आप एस में 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे और एफ में 14 आएंगे। बात हम प्रूव करके आ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स एंड सबशेल्स के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने, हर शेल को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। ठीक है, वो कैसे देंगे? देखो, जब एस की जगह फुलफिल हो जाएगी ना, तो फिर अगले शेल का एस आ जाएगा, फिर अगले शेल का पी आ जाएगा, फिर उसके बाद बारी आएगी तीसरे वाले की, फिर एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा, फिर जब डी फुल हो जाएगा फिर एस की बारी आएगी, फिर पी की आएगी, फिर डी की आएगी, फिर एफ की आएगी। इस तरह ये चलता है साइकिल पूरा। अगर हम लिथियम की बात करें ना, तो देखो लिथियम यहाँ देख लो, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमेशा, ये प्रूफ करके आए थे, यहाँ पर हम बात करके आए थे ना यहाँ पर प्रूफ। तो ये देखो, यहाँ पर 2 आ गए, एस की जगह 2 आगे मैंने लगा दिए। अब यहाँ पर पहले शेल के अंदर जगह खत्म हो चुकी है, अब बारी आ गई अगले शेल की। अब दूसरे की बारी है, दूसरे की का पहला मेंबर क्या है? एस है, तो इसलिए मैंने दूसरा शेल का नंबर लगाया और यहाँ पर एस लगा दिया। और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास 3 में से 2 तो मैं पहले दे चुका हूँ और एक ही तो रह गया, तो मैं एक लगा दूंगा। ठीक है ना बात? चलो, अगर अभी भी परेशानी हो रही है तो हम एक काम करते हैं, ये पीरियड नंबर 2 का ही एक और मेंबर है ब्रिलियम। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4। नहीं नजर आ रहा तो यहाँ से देख लो, ये देख लो 4 लिखा है ब्रिलियम के ऊपर। ठीक है, पीरियड नंबर 2 लिथियम, और लिथियम से अगला जो आता है वो आता है ब्रिलियम, तो हम वो उसकी बात करें। अगर मैं लगा दूं ब्रिलियम के ऊपर 4, इसका मतलब है कि मैंने तरतीब से पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फिर जाने हैं, जब पहले में फुलफिल हो जाएंगे शेल्स और सब शेल्स, तो फिर जाऊंगा मैं दूसरे की तरफ। तो पहले का क्या होता है? पहला शेल, ठीक है, 1, और सब शेल था एस, एस के अंदर 2 आ सकते हैं। अब मैंने पहले शेल की जगह ना पूरी फिल कर ली, अब बारी आ गई दूसरे वाले की। अब दूसरे में मैं क्या करूंगा? 2 लगाऊंगा दूसरे शेल का नंबर, और एस लगाऊंगा, एस के ऊपर 2 लगा दूंगा। मैंने 2 क्यों लगाया? मैंने 2 इसी ही लिए लगाया है कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ब्रिलियम के, तो मैंने पहले को 2 दे दिए। अब पहले के पास जगह खत्म हो गई, अब बारी थी दूसरे की, तो दूसरे को मैंने फिर 2 दे दिए। अब हम अगली बात करते हैं। अब पीरियड नंबर 2 से जाते हैं, हम जाते हैं पीरियड नंबर 3 की तरफ, जहां जाते हैं सोडियम की तरफ। ठीक है, सोडियम का नंबर क्या है? 11 है। 11 का करके देखते हैं, सोडियम Na11। पहले शेल को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा मैं, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरे की बारी आएगी, दूसरे में पहले एस आता है, फिर एस के बाद क्या आता है? दूसरे में पहले एस आता है, फिर एस के बाद क्या आता है? पी आता है। अब हम पी की बारी, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? पी में 6 आ सकते हैं। तो अब हम पी की बात करेंगे यहाँ पर, ये मैं कॉमा डाल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा ही शेल, पी सब शेल, और पी में 6 आ सकते हैं, तो मैंने 6 लगा दिए। अब मैं काउंट करूंगा कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10 हो गए, टोटल कितने? 11। अब मैंने एक और फिल करना है। अब शेल नंबर 2 में भी जगह खत्म हो गई। ठीक है, शेल नंबर 2 में जगह कैसे खत्म हो गई? एस और पी पूरा हो गया। अब तीसरे शेल की बारी आ जाएगी, एस पी और डी। लेकिन अब मैं जाऊंगा तीसरे शेल के ऊपर, तीसरा शेल, और तीसरा शेल का एस सब शेल, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। और इससे मैंने क्या बात साबित की? इससे मैंने ये बात साबित की है कि मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन से मैंने 11 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर लिए हैं, लेकिन तरतीब से। पहला शेल, फिर उसका सब शेल, दूसरा शेल उसका सब शेल, और दूसरे शेल का ही अगला वाला सब शेल। और फिर जब दूसरे में जगह खत्म हो गई, फिर मैं चला गया तीसरे की तरफ, तो तीसरे के अंदर मैं पहला सब शेल फुलफिल करूंगा। 2 आ सकते हैं इसमें, लेकिन हमारे पास था ही सिर्फ एक, तो एंड में मैंने एस लगा दिया। ठीक हो रही है बात यहां तक? उम्मीद है कि बात यहां तक ठीक हो रही है। अच्छा जी, ये बातें समझ आ गई हैं। अगर हम और करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एक काम करते हैं कि इसको फिलहाल यहाँ तक ही रोक लेते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैंने बात की थी, ये जो सोडियम है ना, सोडियम कौन से पीरियड का है? सोडियम है पीरियड 3 का। कैसे पता लगा? देख लो, ये पहला पीरियड है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। और तीसरे का पीरियड का पहला मेंबर क्या है? सोडियम है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड होती है ना, तो पहला मेंबर है सोडियम। अब मैं ये बात साबित करने लगा हूं कि जितना पीरियड नंबर होता है ना, उतने ही शेल्स होते हैं। देखो, सोडियम अगर है पीरियड नंबर 3 में, तो सोडियम के पास 3 ही शेल्स होंगे, 3 ही ऑर्बिट्स होंगे। नजर भी आ रहे हैं 3 ऑर्बिट्स हमें, ठीक है। अगर शेल नंबर अगर मैं पीरियड नंबर 2 का कोई एलिमेंट पकड़ रहा हूं, पीरियड नंबर 2 का, जैसे कि लिथियम था, तो लिथियम के पास 2 होंगे शेल्स। अगर मैं पीरियड नंबर 1 का एलिमेंट पकड़ रहा हूं, जैसे कि हाइड्रोजन, तो इसके पास कितने शेल्स होंगे? एक शेल होगा। तो अब आपने ये बात नोट कर लेनी है कि पहला पीरियड एक शेल, दूसरा पीरियड 2 शेल, तीसरा पीरियड 3 शेल, चौथा पीरियड 4 शेल, पांचवा पीरियड 5 शेल, छठा पीरियड 6 6 शेल्स, और सातवां पीरियड कितने? 7 शेल्स। अब देखो, सोडियम था तीसरे पीरियड का। अब हमने 3 शेल्स इसके अंदर प्रूफ भी कर दिए हैं, लेकिन दोबारा बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस बनाया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये तीसरा शेल, ये 3 शेल्स बन गए हैं।
पहले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये लिखे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2। अगले में कितने हैं, 2 और 6, 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया हमने। अभी याद रखना, देखो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसका ना 1 इलेक्ट्रॉन आया है, आउटर मोस्ट शेल में आखिरी शेल, ये जो आखिरी शेल होता है इसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स आया है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वाली बात जरूर याद रख लेना, अभी हम इसकी तरफ दोबारा आएंगे। आप चले जाओ लिथियम की तरफ। लिथियम के कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं, ठीक है। तो लिथियम के बारे में बना लेते हैं हम। लिथियम का क्या बनेगा, एक शेल और ये दूसरा शेल, ये देखो प्लस लगाया ना, ये न्यूक्लियस है, ये शेल नहीं है। पहले के अंदर कितने हैं, 2, अगले में है 1। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस बात को याद रखना, सोडियम में भी आउटर मोस्ट में 1 आया है, और लिथियम के अंदर भी आउटर मोस्ट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया है। इस बात को याद रखना, अब ये ग्रुप्स की डिस्कशन करेंगे ना तो फिर इस बात को लेके आएंगे। चलो आगे कुछ बातें समझ पीरियड्स के बारे में। तो कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब देख लो जी बच्चों, मैंने बात की थी कि जो पीरियड्स है ना, पीरियड्स, पहला पीरियड है उसके शेल्स होंगे 1, दूसरा पीरियड है शेल होंगे 2, तीसरा पीरियड है शेल्स होंगे 3, चौथा पीरियड है शेल्स होंगे 4, पांचवा होंगे तो 5, छठा पीरियड होगा तो शेल्स होंगे 6, सातवां पीरियड होगा तो शेल्स होंगे 7। ठीक है, ये बात अभी मैंने प्रूफ भी कर ली है। क्यों, किस तरह प्रूफ की, कि सोडियम, ये जो सोडियम है ना, ये पीरियड नंबर 3 का है तो शेल्स कितने बनाए हैं हमने, 1 2 और ये 3। लिथियम ना पीरियड नंबर 2 का है तो शेल्स कितने बनाए हैं, 1 और 2। हो गई बात प्रूफ की नहीं हो गई, हो गई है, बिल्कुल हो गई है। तो अब ना ये बात हमने कर ली है यहाँ पर डिस्कस। अब यहाँ पर देखते हैं नेम ऑफ पीरियड, पीरियड्स का नाम देखते हैं। पहले पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है ना वो 2 है। अब वो 2 कैसे है, यहाँ से देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं जरा, गंद, काफी गंद मच गया इसके ऊपर। अभी हमने और भी गंद मचाना है इस पे, ठीक है, बोल रही हो ना। मेरा गला थक गया बोल बोल के, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो रही है ये, लेकिन जितनी भी होगी आप लोगों को फायदा ही होगा। ठीक है, सारा कुछ सिखा दूंगा इसमें, कभी भी नहीं भूलेगा। ओके, पहला पीरियड है ना ये वाला, ठीक है। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 1 और ये 2। दूसरे पीरियड की बात करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगले की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे आप अगले की में गिन लो, उससे अगले में गिन लो, उससे अगले में गिन लो और उससे अगले में गिन लो। अच्छा, यहाँ पर छठे में किस तरह गिनोगे, यहाँ पर खाली जगह है तो खाली जगह के अंदर ना ये पूरी पूरी ये लाइन आएगी, पूरी ये लाइन आएगी। तो आपने जब गिनने है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इसके अंदर 32 हैं, इसके अंदर भी 32 हैं, ठीक है, गिन लेना, ये भी 32 हैं, ठीक है। यहाँ पर गिन लो, यहाँ गिन लो कितने हैं, यहाँ भी हमने गिन लिए कितने थे, पहले में तो थे 2, ठीक है, अगले में कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं, इसमें भी 8 हैं। देख लो, पहले में 2, अगले में 8, उससे अगले में भी 8, उससे अगले में 18 18 और छठे सातवें में 32 32। ये बातें सारी आपको याद हो जाएंगी। नेम ऑफ पीरियड पहले को शॉर्ट कहते हैं, अगले को नॉर्मल कहते हैं, उससे अगले को भी नॉर्मल कहते हैं, फिर लॉन्ग लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग वेरी लॉन्ग। ये टेबल पूरा अच्छे से याद कर लेना। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रूफ करके सिखा चुका हूँ कि कौन सा पीरियड नंबर होगा, जोन सा पीरियड नंबर होगा उतने ही शेल्स होंगे उस एलिमेंट के पास, ठीक है। अगर आप बात करो, मैंने प्रूफ किया था ना अभी, सोडियम के पास, सोडियम के पास जो है ना कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं। तो मैग्नीशियम के पास भी 3 होंगे, एल्यूमिनियम के पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3 होंगे, सबके पास 3 3 शेल्स ही होंगे, ठीक है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, इसके पास भी 2 शेल्स, इसके पास भी 2 शेल्स, इसके पास भी 2, सबके पास 2 2 होंगे। इसकी बात करें, इसके बाद 4, इसके पास 4, इसके बाद 4, सबके पास 4 4 होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, और जिस पीरियड की बात कर रहे हैं हम उसके हर हर मेंबर के अंदर उतने उतने ही शेल्स होंगे जो पीरियड नंबर है। चलो भाई, हो रही हैं जी बातें क्लियर। चलते हैं जी आगे। इन द सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड, two series of 14 elements each have been accommodated because the space problem. These two series were placed at the bottom of the periodic table. बता किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इसकी, इसकी, ये जो 2 सीरीज है ना मैं बता रहा था खाली जगह है, इनकी बात कर रहा है। कहता है ये जो सीरीज आएगी यहाँ आएगी और ये वाली सीरीज आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 सीरीज हैं, इनकी जगह की कमी होने की बिना पर इनको हमने अलग अलग लिख दिया। अब अलग अलग क्यों लिखे, अब आपने गौर करना है। देखो मैं ना चलता हूँ इस पीरियड टेबल पे यहाँ पर ताकि आपको एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाए। मैंने कल बात की थी कि जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज होते हैं, ठीक है। कोई बात, ये देखो, ये यहाँ पर लिखा तो है इसने, लेकिन ये दोनों ना खाली जगह हैं। अब यहाँ पर ना ये पूरी सीरीज आएगी और यहाँ पर ना ये पूरी सीरीज आएगी, ठीक है। अब आप देखो, बेरियम,
बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56, अगली बारी आती है 57 की, लेकिन अगली बारी अब आ गई 72 की। ऐसा तो नहीं होता ना, तो इसलिए इन्होंने ये जो एल ए वाली सीरीज है ना इसको पूरा अलग कर दिया। और 57 के बाद बारी आएगी अब सीजियम की, जो कि 58 है, 59, 60। और जब ये चला जाएगा ना यहाँ तक, सीरीज खत्म होगी 71 पर, फिर अगली बारी आती है 72 की, जो कि आ गया हमारे पास ये 72 वाला। तो इसी तरह आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 88 है, इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम ऐड करें तो बारी आती है 89 की। ठीक है, 89 की बारी आ गई, और उसके बाद 104 लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 89 के बाद किसकी बारी आती है? 90 की आती है। तो ये यहाँ पर ये पूरी सीरीज, सिर्फ ए सी नहीं आएगा, एक्टिनाइड नहीं आएगा, बल्कि ये पूरी सीरीज आएगी। ठीक है, 89 के बाद 90, 91, 92 अप टू 100 जाओ आप 103 तक, फिर अगली बारी आती है यहाँ पर 104 की। तो ये इस तरह ये जगह खाली छोड़ दी थी, अटोमिक नंबर अरेंज करने का इशू हो रहा था, इसलिए इन्होंने पूरी सीरीज ही अलग कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में भी चेंज आया सीरीज अलग होने की बिना पर ना, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। ओके जी, यहीं पर ही थे हम, पीरियड्स को डिस्कस कर रहे थे। कहता है कि जो है ना, ये जो सीरीज जो खाली जगह है ना, वो सीरीज स्टार्ट हो रही है लेंथनम से, तो इसको हम बोलते हैं, लेंथनम 57 होता है तो इसको हम बोलते हैं लेंथनाइड्स। ठीक है, जो नीचे दो सीरीज लिखी है ना, पहले वाले का नाम लेंथनाइड है, अगले अगले वाले का नाम है एक्टेनाइड्स। ठीक है, एक्टीनियम से वो शुरू हो रही है, तो अगली सीरीज पूरे का नाम है एक्टेनाइड। तो आप याद कर लेना, एक्टेनाइड है ये, और नीचे वाला और ऊपर वाली जो सीरीज है ना, वो है लेंथनाइड्स। अच्छा, इनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दोनों सीरीज को हम बोलते हैं रेयर अर्थ और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो दोनों सीरीज है ना, ये वाली और ये वाली दोनों सीरीज, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये लेंथेनाइट से शुरू हो रही है, लेंथेनम से शुरू हो रही है, तो लेंथेनाइट कह दिया, और ये एक्टेनाइट सीरीज है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। हो गया ये पीरियड्स वाला सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि, देखो ये बात कर रहा था ना मैं, आगे बाद में बताऊंगा, ईच पीरियड आल्सो रिप्रेजेंट्स द कंप्लीशन ऑफ अ शेल। तो हमें आपको ये भी बात क्लियर हो जाएगी अब, कि जो पीरियड का नंबर है वही उसके अंदर उतने ही शेल्स होंगे, और वो शेल्स उतने होंगे और वो फुलफिल भी होंगे। ठीक है, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह उन शेल्स के अंदर फिल होंगे। तो उम्मीद है कि प्रूफ करके हमने ये बात भी समझ लिया। पता नहीं कितनी लंबी लेक्चर हो जाएगा ये, अब ग्रुप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ग्रुप्स की तरफ मैं सारा रीड करने से अच्छा ना आपको यहाँ पे बता दूं जस्ट सिंपल बातें। पहले इनको मिटा रहा हूँ मैं, जितना भी गंद है। मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी भी है ना, उनको पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होंगी ना, उनको हम बोल देंगे ग्रुप्स। तो इस तरह आप हिसाब लगा लो खुद ही, कि ये जो सारे हैं ना, ये एक दो, बल्कि लिखा हुआ भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, इस तरह लाइंस जितनी भी हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? इन सबको हम बोलेंगे ग्रुप्स। तो वर्टिकल लाइंस जो हैं वो क्या हैं? ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं पीरियड्स। तो याद हो जाएगी बात ये। तो ग्रुप्स ये होते हैं। अब ग्रुप से कुछ याद कर लो, कि पहले जो पूरा जो पहला ग्रुप है ना, उसका नाम है अल्कली मेटल्स, अगले वाले का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, EARTH मेटल्स। ठीक है, इस ग्रुप 2 का नाम है। फिर यहाँ पर आ जाओ, इनके नाम, इन सारों के नाम जो है ना, मुश्तरका नाम है, इनका नाम है क्या? ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स कह लो या एलिमेंट्स बोलो, एक ही बात, आपकी मर्जी है। इसका नाम है, ये बोरोन से शुरू हो रहा है, इसको हम बोल देंगे बोरोन फैमिली। इसको बोल देंगे कार्बन फैमिली, क्योंकि ये कार्बन से शुरू हो रहा है। इसको हम बोल देंगे नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि ये नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है। इसको बोल देंगे ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि ऑक्सीजन शुरू हो रहा है। इसको बोल देंगे हम हेलोजेंस, इनको हम हेलोजेंस बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है, हेलोजेंस। ठीक है, सारे हेलोजेंस होते हैं। और इनको हम बोलेंगे क्या? नोबल गैसेस। आखिरी वालों को क्या बोलेंगे हम? नोबल गैसेस। नोबल क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि ये किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाती, इसलिए हम नोबल गैस कह रहे हैं इनको। ये अकेले में ही खुश हैं। ठीक है, ये ग्रुप्स की बेसिक बातें थी, और हम ग्रुप्स की मजीद बातें करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट, जब ये मैं आपको सिखा के आया हूँ भी। देखो, ये जो पहला ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। इसको पहला ग्रुप के अंदर सारे मेंबर्स इसलिए आए हैं क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर ना एक एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है? आखिरी इलेक्ट्रॉन। देखो अभी हम प्रूफ करके, हमने कहा था ना याद करना है बात, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन लिथियम के, क्योंकि लिथियम ग्रुप 1 का मेंबर है। इसी तरह अगर हम बात करूंगा मैं सोडियम की, सोडियम जो है, पीरियड नंबर तो 3 है इसका, लेकिन ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर इसका 1 है, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इस बात से याद करेंगे कि हम आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा, समझ लेंगे हम ग्रुप 1 का मेंबर है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो समझ लेंगे हम ये ग्रुप 2 का मेंबर है। ठीक है, इसी तरह आप जाते रहो आगे और आपको ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो 13, 14 के अंदर क्या करेंगे? 13 का ना हम सिर्फ
3 देख लेंगे तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 14 का हम 4 देख लेंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 15 का हम 5 देख लेंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ग्रुप्स की बातें भी आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। अब देख लो, यहाँ पर आ जाओ टेबल की तरफ। टेबल याद करना है, ग्रुप 1 है उसका नाम अल्कली मेटल्स है, बता के आ चुका हूँ। ग्रुप 2 का अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बता के आ चुका हूँ। 3 से 14 का ट्रांजिशन मेटल्स है, बता के आ चुका हूँ। कहाँ पर बताया था, ये देखो ये लिखा ना ट्रांजिशन मेटल्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे 13 से लेकर 3 से लेकर 12 तक। 13 का नाम है बोरोन फैमिली क्योंकि वो बोरोन से शुरू हो रहा है, पहला मेंबर बोरोन है इसका। 14 का नाम है कार्बन फैमिली क्योंकि पहला मेंबर इसका कार्बन से शुरू हो रहा है। 15 का नाम है नाइट्रोजन फैमिली, पहला मेंबर नाइट्रोजन है। 16 का नाम है ऑक्सीजन फैमिली, पहला मेंबर ऑक्सीजन है। 17 का नाम है हेलोजेंस और 18 का नाम है नोबल गैसेस। तो ये दो यहाँ तक बातें याद हो जाएंगी। अब चलो अगले वाले टेबल के ऊपर, ये क्या बता रहा है हमें, देखो मेरी बात सुनो। ग्रुप 1 की बात की थी हमने, ग्रुप 1 के अंदर हाइड्रोजन भी आ रहा है, लिथियम भी आ रहा है। ये जो NS1 है ना, एन तो बता रहा है नंबर ऑफ शेल्स, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझ के आ चुके थे, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। और ये एस बता रहा है, एस क्या बता रहा है, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स या फिर सब शेल्स, ये भी हम बात समझ के आ चुके थे। अब मेरी बात समझने की कोशिश करनी है। अगर हम पहले ग्रुप की बात करते हैं तो पहला जो ग्रुप हमारे पास है ना, वो उसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, आखिरी जो सबशेल है वो है एस, और एस के अंदर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है बात। ये पहला पहला ग्रुप की बात करो, चलो मेरी बात सुनो। पहले ग्रुप की बात करो, पहले ग्रुप का मेंबर है ना लिथियम, पहले ग्रुप का मेंबर है ना सोडियम, तो देख लो यहाँ पर पहले ग्रुप का मेंबर जो सोडियम है, ये सोडियम पहले ग्रुप का मेंबर, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितना, एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप गौर करो, ये जो 3 है ये आखिरी शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, तो 3 क्या है, नंबर ऑफ शेल, तो मैं एन लगा दूंगा। और एस क्या है, सब शेल, तो एस लगा दूंगा। और एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, एक इलेक्ट्रॉन है, तो NS1 लगा दूंगा ना यहाँ पर मैं। तो आपका जवाब होगा बिल्कुल ठीक है, तो यही तो NS1 लगाया हुआ यहाँ पर इन्होंने। हमने प्रूफ कर ली बात, लिथियम से सोडियम से, जो कि ग्रुप 1 के मेंबर हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ग्रुप 2 के मेंबर की, जो कि है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसका आउटर मोस्ट शेल में क्या कह रहा है, कहता है कि नंबर ऑफ शेल और जो एस है वो है 2, यानी कि NS2 हमारे पास आ रहा है। इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखो अब आपकी मर्जी है, आप मुझे बताना कि मैं, बल्कि आप कैसे बताओगे, मैं खुद ही बताऊंगा कि मैं कौन सा मेंबर पकड़ू। ये मैंने ये पास है ग्रुप 2 है, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 2। इन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको ऐसे लिख देना, 11 लग रहा है यहाँ पर तो लिखा हुआ, ऐसे लिख दो चलो। ग्रुप 2, इसका मेंबर है ब्रिलियम, बल्कि ब्रिलियम का नंबर 4 है ना, ये मैंने करके भी आ चुका हूँ, याद आया मुझे। ये देखो ये ब्रिलियम है, ब्रिलियम 1s2 2s2। देखो टू, टू क्या नंबर ऑफ शेल, तो मैं एन लगा दूंगा इसकी जगह, और S2 यानी कि एस सब शेल था और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो NS2 आ गया। तो ये NS2 यहां से आया, ठीक है, NS2 समझ आ गई कहां से आया। अब थोड़ी सी ना केमिस्ट्री हमारी यहाँ पर चेंज हो जाएगी ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो NDX और NS2 है। ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट चेंज होता है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आपने याद करना है NDX और NS2। ये जो एक्स है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर बताया था ना मैंने 10 आ सकते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक कितने भी आ सकते हैं। और फिर ये अगला जो हमारे पास होता है सब शेल, वो होता है एस, और एस के अंदर 2 ही आ सकते हैं। तो ये उस तरह उन्होंने लिखा है इसको, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब आगे में आ जाओ 13 में, 13 है बोरोन फैमिली। बोरोन का जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसके अंदर आता है NS2 और NP1। ये सब में एन और पी खटे खटे आ रहे हैं, तो मैं ना ये 13 से लेकर 14 15 16 17 18 किसी की भी ना मेंबर की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एन और NS और NP दोनों इकट्ठे क्यों आ रहे हैं, तो मैं निकलता हूँ बोरोन फैमिली फैमिली की तरफ। तो यहाँ से कुछ एलिमेंट पकड़ लेते हैं, आ जाओ जी बोरोन फैमिली की तरफ। बोरोन का जो बोरोन है ना, उसी की हम कर लेते हैं। बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है ना, वो है 5। तो मैं इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बात प्रूफ कर लेता हूँ। बोरोन, बोरोन का नंबर है 5, तो 1s2, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह अरेंज होते हैं। अगर हम बनाएं ये न्यूक्लियस, पहला शेल और दूसरा शेल, तो 2 शेल्स बनेंगे, पहला शेल और दूसरा शेल। पहले के अंदर 2 आ जाएंगे, अगले के अंदर 1 2 और 3 आ जाएंगे, ठीक है, 2 और ये 3 आ गए। अब ख्याल करो, ख्याल करो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ठीक है, तो 2 क्या नंबर ऑफ शेल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। दिखा क्यों नहीं गया, हाँ ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। गंदा हो गया, दोबारा लिख सकते हैं। और ये एस है, S2 लिख दूंगा मैं यहाँ पर। फिर कॉमा है, कॉमा लगा देता हूँ। फिर 2 की जगह क्या है, एन आएगा, एन आ गया, और पी आ गया, पी, और पी की जगह आ गया 1। बोरोन फैमिली जो कि ग्रुप 13 है, ठीक है, ग्रुप 13 है, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर उसके, आउटर मोस्ट शेल में
3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 और 1 3 हो गए ना, 2 और 1 3 हो गए, NS2 और NP1, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ इन्होंने, NS2 और NP1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी आउटर मोस्ट शेल की, यानी कि आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेसिफिक शेल के इस सब शेल के अंदर इतने इतने आते हैं, एस के अंदर 2, पी के अंदर 1। अब कार्बन फैमिली का भी कर लेते हैं, ताकि आगे नहीं करूंगा, अब आगे आपको समझ आ ही जाएगा कॉन्सेप्ट। कार्बन फैमिली के अंदर NS2 NP2 लिखा हुआ है। तो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर देख लो, यहीं से देख लेते हैं। 6 है कार्बन, ठीक है, कार्बन है 6, C6। 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। पहले वाले एस की बारी, फिर अगले शेल के अंदर एस और पी की बारी। फिर तीसरे की तरफ अगर हम जाएंगे, अब यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तीसरे की तरफ जाएंगे तो फिर तीसरा शेल आएगा, तीसरा शेल का सब शेल आएगा एस, 3s, फिर 3p, फिर 3d। फिर चौथे में जाएंगे, चौथा एस, 4s, 4p, sp, फिर 4d, फिर 4f, ठीक है, इस तरह आएगा। अभी मैं आपको दिखा के आज को यहाँ पर इस टेबल से आप आइडिया लगा सकते हो। ओके जी, लेक्चर सही तरह लेना, अच्छे से सारा कुछ समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 2 नंबर ऑफ शेल है तो n लगा दूंगा, s है, s के ऊपर 2 है तो 2 लगा दूंगा, कॉमा लगा दूंगा, ये वाला बेट 2 की जगह मैं n लगा रहा हूँ, नंबर ऑफ शेल है, और p लगा रहा हूँ, p के ऊपर 2 लगा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल के अंदर NS2 NP2 है। आउटर मोस्ट शेल कैसे पता लगा हमें, किसके अंदर पहला शेल और दूसरा शेल, दो ही शेल हैं, तो जो आखिरी शेल होता है वो आउटर मोस्ट शेल होता है। बना के अगर हम देखें, ये न्यूक्लियस होगा, ये पहला शेल होगा, ये दूसरा शेल होगा। पहला शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगले में कितने हैं, 2 और 2 4 है, 1 2 3 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मैंने लगा दिए दो, इसको NS2 और NP2, यहीं पर लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, इधर आओ जरा, यहाँ पर ये लिखा हुआ कार्बन, NS2 और NP2। इसी तरह आप नाइट्रोजन की करके देख लो, ऑक्सीजन की करके देख लो, हेलोजन की करके देख लो, नोबल गैस की करके देख लो, आखिरी शेल के अंदर इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आएगी। तो उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँ। अब लेक्चर को करते हैं वाइंड अप, थोड़ी सी चीजें रह गई उसको पढ़ के बस। The group 1 and 2 and 13, 17 contain the normal elements. In the normal elements, all the inner shells are completely filled while the outermost shell is incomplete. Outermost shell incomplete है क्यों, क्योंकि outermost shell के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। आप देख रहे हो कि पहले ग्रुप के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ग्रुप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ग्रुप के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह देख रहे हो आप। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नंबर है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो फिर वो स्टेबल होगा। तो हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीटली फिल नहीं है, इसलिए तो वो बॉन्डिंग करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन्स का, जिन एटम्स का आउटर मोस्ट शेल फिल्ड नहीं होगा, तो वही तो बॉन्डिंग करेंगे और कुछ नया कंपाउंड बनाएंगे। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। अब एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर ना ब्लॉक्स के अंदर क्लासिफाई किए हुए हैं। इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अ सबशेल व्हिच इज बीइंग फिल्ड। अगर जिसका आखिरी सबशेल S होगा उसको बोलेंगे S ब्लॉक एलिमेंट, जिनका आखिरी सबशेल P होगा यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल P सबशेल में होगा उनको बोलेंगे P ब्लॉक एलिमेंट, जिनका आखिरी D होगा उनको D बोलेंगे, और जिनका आखिरी सबशेल F होगा यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस वैलेंस शेल में होगा, अगर F में होगा तो उनको बोलेंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी मेंबर्स हैं ना, ग्रुप 1 ये वाला और ये वाला, ये इनको बोलते हैं हम S ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका आखिरी सबशेल जो होता है ना वो S होता है, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन ना बिल्कुल वो S सबशेल के अंदर होता है, ठीक है। अगली बात करता है वो, बिकॉज इन देम S सबशेल्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज बीइंग फिल्ड। सिमिलरली एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप 13 से 18 तक आर कॉल्ड P ब्लॉक्स एलिमेंट। ये जो है ना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा, ये ऐसे, ठीक है, इनको हम बोलेंगे P ब्लॉक्स एलिमेंट, इनको बोलेंगे हम D ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, यहां से यहां तक। इनको छोड़ के वो अगली लाइनों को, ये अगली लाइन जो होती है ना, ये होती है F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं कह रहा था ना, ये लाइंस अलग जो की हैं हमने, इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आएगा, तो ये F ब्लॉक एलिमेंट्स बन गए। इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होगा ना, उसका जो सब शेल होगा ना F होगा, उसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन का रिजाइड करेगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा उनका। तो ये बात होती है इसकी सारी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँ। तो आपने याद क्या करना है इसमें से, हाँ यार ये तो बड़ा अहम सवाल है, याद क्या करना है। जिसने शॉर्ट के तौर पे याद करना है ना वो याद करे। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियड टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स की डेफिनेशन याद कर ले वो बच्चा। उसके बाद जिसने लॉन्ग के तौर पे करना है ना, फिर वो डेफिनेशन करने के बाद इस पूरे टेबल को याद कर ले, ठीक है। अंदर से जो थ्योरी है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, टेबल याद कर लो काफी होगा। आगे याद कर लो कि लैंथेनाइड्स
और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां से आप कर लो कि इन द सिक्स्थ एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लेना, लॉन्ग में है तो जब भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। व्हाट आर लैंथेनाइड्स एंड व्हाट आर एक्टिनाइड्स, या फिर व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग के तौर पे आपने फिर याद कर लेना, तो शॉर्ट में भी कवर हो जाएगा। ग्रुप्स की बात करेंगे तो ग्रुप्स में आपने डेफिनेशन याद करनी है, जस्ट इसकी ये वाली। उसके बाद आपने पूरा टेबल याद करना है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए बता रहा हूँ। और फिर आपने यहाँ पर करने हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा करना पड़ेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये करना पड़ेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एफ ब्लॉक को हम पहले करके आ चुके हैं, एस पी और डी याद कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो एक और क्वेश्चन फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ हाउ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स, ठीक है। तो वो यहां से लेकर यहां तक बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर आपने लिखना है तो आपने ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी है, जस्ट ये ऊपर वाली ये वाली। फिर ये टेबल बनाना है पूरा का पूरा। फिर उसके बाद आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देना है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। और शॉर्ट बता दिया मैंने अलग से, ये यहां से लेकर यहां तक लिखना है आपने फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन क्या है ये मैंने लिख दिया, हाउ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ब्लॉक्स। अगर आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो अंदर अंदर से जो लाइनें लिखी है वो आप लिख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने पीरियड्स का बता दिया मैंने, पीरियड्स में लॉन्ग और शॉर्ट के तौर पे क्या याद करना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट आर लैंथेनाइड्स एंड व्हाट आर एक्टिनाइड्स। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लेना, लॉन्ग के लिए याद करना है तो ये पूरा पैराग्राफ करना, ये वाला, ठीक है। और इससे ऊपर आपने ये टेबल लिखना है और सबसे पहले आपने ये पीरियड की डेफिनेशन लिखनी है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कहाँ पर जाएंगे अब हम जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं हम आखिरी 3 क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर पूरा पढ़ लिया हमने। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा बहुत आपको समराइज कर देता हूँ कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा है। और तो फिर हम कर लेंगे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अगर हम बात करें ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ा ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ना टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स इस तरह होते हैं कि हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 अप टू 100, यहाँ पर 18 ग्रुप, यहाँ लिखा हुआ भी है 18, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरह अगर हम देखें तो ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स होते हैं। और ग्रुप्स की निशानदेही किस तरह करेंगे हम ये देखेंगे कि जो ग्रुप 1 है ना, उसके जितने भी मेंबर्स है ना, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी यही होता है, लेकिन यहाँ की ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हमने करके देखी थी, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होता है। तो अब इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ट्रांजिशन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिटिल बिट ऑफ आप कह लेंगे चेंज होती है बाकियों की निस्बत, जो भी हमने बेसिक करके आए थे, ठीक है। बेसिक जो है ना उस वो तकरीबन डील करती है यहाँ 18 एलिमेंट तक। तो आप सिर्फ बेसिक सीखनी है हमने हमने बेसिक की हद तक ही रहना है, क्योंकि वो काफी हायर क्लासेस का सब्जेक्ट है, तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। तो अभी तक हमने फिर ये सीख लिया। फिर हम चलते हैं अगर ग्रुप 13 की तरफ। इसका मतलब है कि 13 के 3 को हमने ले लेना है, और 3 से हमने ये आइडिया लगाना है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ग्रुप 14 के हमने 4 को ले लेना है और कहेंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 15 के 5 को लेना है और कहेंगे कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल क्यों कर रहा हूँ बार बार मैं, कि ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड बना के किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं और जाके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं। तो इसी तरह आप 16 17 और 18 को भी कह लेते हैं। बाकियों के नाम हमने याद कर लिए। अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड्स हमारे पास 1 2 3 इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस इनको हम पीरियड बोल रहे हैं। टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। और 7 पीरियड के अंदर ना ये जो दो आखिरी वाली 2 सीरीज है ना, एक सीरीज का जो पहला वाला है ना, ये सीरीज यहाँ पर आएगी, और ये जो पूरी सीरीज है ना, ये नीचे वाली जो पूरी सीरीज है वो यहाँ पर आएगी। तो हमने इनको अलग क्यों किया है, अलग इसलिए किया है क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर अरेंज करने थे, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहाँ पर पूरे फिट इन नहीं बैठते है। और क्या कहानी है बीच में हम डिस्कस करके आ चुके हैं, ये पीरियड्स में हमने डिस्कस किया। और पीरियड्स में हमने एक अहम बात और डिस्कस की है। अगर पहला पीरियड है ना, तो नंबर ऑफ शेल्स जो है ना, नंबर ऑफ शेल्स पहले पीरियड के जितने भी मेंबर्स होंगे ना उसके एक होगा। दूसरे पीरियड के मेंबर्स होंगे 2 होंगे, तीसरे वाले के 3 होंगे। ये लिथियम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम ये बात भी प्रूव करके आ चुके हैं। तो पीरियड्स हमने फिर इस तरह देखे, टोटल 7 पीरियड्स हैं। ये अहम बातें देखी हैं हमने। और हमने नई चीज डिस्कस की है, ब्लॉक्स। हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास पहली 2 सीरीज है ना, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ना आउटर मोस्ट शेल का,
आउटर मोस्ट शेल का जो सब शेल होता है, यानी कि ऑर्बिटल, सब शेल या फिर ऑर्बिटल, जो आखिरी होता है ना वो होता है एस, और एस के अंदर ही इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एस ब्लॉक कहते हैं। ये पूरा जो डिब्बा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा, जितने भी ये लिखे हुए हैं ना, ये येलो येलो और ऑरेंज से, ये सारे के सारे, ये इनको बोलते हैं हम क्या, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो आखिरी शेल है ना, वो आखिरी शेल का जो सब शेल है, तो वो पी सब शेल है, और पी सब शेल के अंदर ही आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3 से लेकर 12 तक, तो ये ट्रांजिशन वाले इनको कहते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनका जो आखिरी सब शेल है ना वो डी है, और डी के अंदर इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन आता है। और इस तरह जो अलग अलग सीरीज बनी हुई है ना, ये सीरीज जो है ना एफ एफ ब्लॉक कहते हैं इनको। ठीक है, ये बातें हमने जो डिस्कस की हैं वो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो और किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है वो बात भी हमने कर ली है। तो अब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने सीख ली थी। तो इस तरह अब हम चलते हैं आखिरी के 3 क्वेश्चंस की तरफ, इनको कर लेते हैं और फिर लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर का फायदा भी हुआ होगा, क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे इस तरह में। पहला क्वेश्चन में कहता है द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की वो ये है S2O P3, यानी कि आखिरी शेल है, आखिरी शेल का जो सब शेल है उसके अंदर एस के अंदर 2 आ रहे हैं, पी के अंदर 3 आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल जो है, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ रिपीट हो गया, मतलब एक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, फाइंड आउट द पीरियड नंबर फाइंड करना है, ग्रुप नंबर फाइंड करना है और ब्लॉक फाइंड करना है। ठीक है, या पहले लाइन को छोड़ दें जहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी भी है वो S2P3 दी भी है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं, जिनको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, सब शेल्स को हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, वो एस और पी है। एस के अंदर 2 आए हैं, पी के अंदर 3 आए हैं। ठीक है, ये वही बात हो गई है तो यहाँ पर हम देख के आए थे, यहाँ पर देख के आए थे। ये देखिए आप आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एन एस पी आ रहा है, पी पी आ रहा है, एस पी आ रहा है, पी पी आ रहा है, एस पी आ रहा है, पी पी आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, अब यहाँ क्वेश्चन के मुताबिक ना इन्होंने कहा हुआ है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने कहा बताओ आपके कौन सा ग्रुप है, तो हमने आइडिया लगा लिया कि ये ग्रुप 15 है, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली वाला ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप 15 होगा, तो यहाँ से तो हमें पता लग ही गया इसका। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो ग्रुप 15 है। और हम बात करेंगे कि मैंने भी आपको बताया है, यहाँ पर देखो अगर आप, कि जो ग्रुप 15 है, ये वाला ग्रुप 15 है, ये कौन से ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो आपका जवाब होगा ये पी ब्लॉक के अंदर आ रहा है, क्योंकि पी ब्लॉक पूरा का पूरा ये है ना, तो ग्रुप 15 पी ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो हम ये भी बता देंगे ये पी ब्लॉक के अंदर है। ठीक है बात। और तीसरी चीज इसने पूछी है कि इसका पीरियड नंबर कौन सा है। हम कहेंगे कि एस और पी ऑर्बिटल्स अपीयर फ्रॉम सेकंड शेल ऑनवर्ड, सेकंड शेल से ही आगे एस और पी ऑर्बिटल्स आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर हमने भी डिस्कस करके आए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर मैंने कहा था कि पहला जो शेल है ना वो के है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है। के के अंदर एस सब शेल होता है, सब शेल या फिर सब शेल या फिर ऑर्बिटल। अगले में एस और पी होते हैं, उससे अगले में एस पी और डी होते हैं, उससे अगले में एस पी डी और एफ होते हैं। यही बात करके आए थे ना हम ऑर्बिटल्स के बारे में। तो हम बात करें एस और पी जिसके अंदर 2 हैं, तो हम कहेंगे कि कम से कम में ना पहला शेल तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहला शेल अगर होता ना तो वो सिर्फ एस के बारे में बात करता कि एस में से इलेक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन में उसने एस के इलेक्ट्रॉन्स भी दिए हैं, पी के भी दिए हैं, तो ये यहाँ से या फिर इसके ऑनवर्ड ही की बात कर रहा है। ठीक है, एस पी या उससे ऑनवर्ड, इससे नीचे तीसरे चौथे शेल की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे कि सेकंड शेल ऑनवर्ड्स की बात कर रहा है, नो शेल नंबर इज गिवन, और शेल नंबर तो हमें दिया हुआ ही नहीं है। तो शेल नंबर अगर दे देता, हमें क्या है कि शेल नंबर 2 है, 3 है, क्या है, तो हम बता देते कि पीरियड नंबर कौन सा है। तो जो शेल नंबर होगा वही पीरियड नंबर होगा आउटर मोस्ट शेल के अकॉर्डिंग, अभी हम देख के आए हैं। वी अज्यूम दैट द लोएस्ट पॉसिबल शेल, अगर लोएस्ट पॉसिबल शेल की बात करें जहां पर एस और पी दोनों होगा, तो फिर वो पीरियड नंबर 2 बनते हैं, और ये जो एलिमेंट होगा वो नाइट्रोजन ही हो सकता है। ठीक है जी, ये बनता है हमारे पास, यहाँ से देखने अगर हम, ये पीरियड नंबर 2 बनता है हमारे पास। कौन सा, ये वाला, ये तुम बताऊँ जरा मैं, पीरियड नंबर 2 ना हमारे पास ये बनता है, पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 15 है, और एलिमेंट जो है ना फिर वो ये होगा, नाइट्रोजन होगा। एलिमेंट का पूछा हुआ नहीं है तो मैंने बताया भी नहीं है, तो मैं जस्ट पीरियड बता दिया, ब्लॉक बता दिया, ग्रुप बता दिया। चलो भाई खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होंगी बातें। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एक इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एट आउटर मोस्ट शेल इन विच फिजिकल स्टेट, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं, इनके अंदर होते हैं, नोबल गैसेस के अंदर। ठीक है, ये 18 है, तो 18 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। और एटम को स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर, चैप्टर नंबर 3 में बात डिस्कस करके आ चुके थे हम। तो
तो कहता है कि जो है ना जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो वो कौन सा ग्रुप होगा, तो हम कह देंगे वो ग्रुप 18 होगा, और इस ग्रुप का नाम है नोबल गैसेस। अब ये नोबल गैसेस हैं, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये क्या है, गैसेस हैं। तो वही बातें यहाँ पर लिखनी है। एन एलिमेंट विद विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका शेल कंप्लीटली फिल्ड है, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस, उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, और वो होती हैं ग्रुप 18। दिस नोबल गैसेस आर ऑलरेडी स्टेबल, नोबल गैसेस स्टेबल है, इनको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की, किसी के साथ रिएक्ट होने की जरूरत ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो द एलिमेंट्स बिलोंग टू द ग्रुप 18 एंड इट इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। ये जो क्राइटेरिया था उन्होंने पूछा था क्वेश्चन के अंदर, कौन सा ग्रुप होगा और उनके मेंबर्स की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो हमने बता दी यहाँ पर। सवाल नंबर 3 पे हो, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 16, ग्रुप 16 का एलिमेंट और वो गैस है, व्हाट इज इट्स पीरियड, तो पीरियड कौन सा होगा, मेरी बात सुनो देखो। ग्रुप 16 कौन सा है, ग्रुप 16 ना ये वाला है, ऑक्सीजन फैमिली वाला ग्रुप 16। ठीक है, ये सब कुछ मिटा रहा हूँ मैं, सिर्फ ग्रुप 16 शो करेंगे यहाँ पर। चलो, ये जो ग्रुप है ना, ये है ग्रुप 16 हमारे पास। ठीक है, कहता है ग्रुप 16 है हमारे पास, और आप बताओ, और वो गैस भी है, उसका पीरियड कौन सा होगा। ठीक है देखो, ग्रुप 16 और गैस, ये सारे मेंबर्स देखो, सब में से ना सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो कि गैस है, ये आगे सारे ये सारे ना गैसेस नहीं है, ऑक्सीजन ही है जो कि गैस है। तो ग्रुप 16 का पहला मेंबर ऑक्सीजन, वो गैस है, और उसका पीरियड कौन सा बन रहा है, पीरियड नंबर 2 बन रहा है, तो पीरियड नंबर 2 इसका हमारे पास आंसर होगा। इन ग्रुप 16 ओनली ऑक्सीजन इज गैस, ऑल अदर लाइक सल्फर और सिलीनियम, सल्फर सिलीनियम कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखो, ये सल्फर है, ये सिलीनियम है। ये कहता है ये सारे के सारे जो है ना वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। ऑक्सीजन बिलोंग टू द सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन का पीरियड कौन सा, सेकंड पीरियड है, यहाँ से हम देख के आ गए हैं, ये देखो, ये सेकंड पीरियड है ऑक्सीजन का। तो सो द सो द गैसेस एलिमेंट इज ग्रुप 16 फ्रॉम द इज फ्रॉम पीरियड्स, ये क्या लिखा हुआ है, गैसेस एलिमेंट। ठीक है, तो ये आप काट दो, आई थिंक ये पूरा नहीं लिखा गई बात, लेकिन आज बात को आप छोड़ सकते हो, अब यहाँ तक लिख लो, बस यहाँ तक। ठीक है, इन ग्रुप 16 ओनली ऑक्सीजन इज गैस, ऑल अदर लाइक सल्फर और सिलीनियम आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीजन बिलोंग टू द सेकंड पीरियड। यहाँ तक जो हमने बातें पूछी थी ना वो हमने कवर कर दी। तो उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप्स की अरेंजमेंट, पीरियड्स की अरेंजमेंट, अंदर जो जो ब्लॉक्स हैं वो सब कुछ आपको समझ आ गया होगा इस लेक्चर में। अभी भी अगर कुछ रह गया, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे ना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लेक्चर काफी लंबा हो गया, तो अब हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये मेरी मेहनत वाकई लगी है आपको कि मैंने आपको अच्छा समझाया, तो आपने वीडियो को लाइक करना है। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि अगर आपने ईमानदारी से लेक्चर को सुनोगे ना, तो आपको ये लेक्चर याद भी हो जाएगा साथ साथ। तो मेरा ख्याल, अगर आपने ईमानदारी से सुना होगा पूरा, और तो आपको ये याद भी हो गया होगा, और लॉन्ग शॉर्ट किस तरह अरेंज करने हैं इसके अंदर वो भी आपको सब मैंने मार्क करवा दिए हैं। तो फिर अब हम एक काम करते हैं, वीडियो करते करते हैं खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।